पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक जानना सीख गए थे। मतलब हमने कहा था कुछ होमवर्क दिया था आपको, राइट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। पोजीशन मीन्स वो जो एटम जिसकी बात करेंगे वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है और उसका ब्लॉक नेम क्या होगा। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अब हम लोग एटम की पोजीशन तो जान गए हैं, अब इस एटम की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो ऐसे कितने सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट बात करें एटॉमिक रेडियस। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस, तो सब हम लोगों ने पहले पढ़ चुका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, रेडियस आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप देखोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब आप ये समझो कि पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एटम हैं उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए आपको ये सब जानना होगा। सबसे पहले मैंने बता दिया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे आप किसी भी एटम का रेडियस कैसे डिफाइन कर सकते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे चेक कर सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे आप जानोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा एटम मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। इन्हीं सब के बेस पे हम मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक एंड मेटलॉइड को चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन सभी एटम का कंपाउंड जो ऑक्साइड या हाइड्राइड है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ये सब चेक करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम देखने अभी एक एक करके पढ़ेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बार डिस्कस कर लें, अभी रिवाइज करा दें, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट टू राइट जाने पे हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था और जो एक एटम से दूसरे एटम के बीच का डिफरेंस आ रहा था वो 0.65 आ रहा था। सेकंड हमने देखा कि टॉप टू बॉटम आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट हो रहा था, बिकॉज वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप में होता है वो सिमिलर होता है, कांस्टेंट। ड्यू टू सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इज कांस्टेंट, इक्वल आता है एक्सेप्ट सेकंड पीरियड। ऊपर टॉप वाले एटम को छोड़कर, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम में आ रहे थे, तो लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया था 1.3 आ रहा था, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम का 2.2, सभी का इक्वल आ रहा था, 2.2 आ रहा था। अब हम इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पर रेडियस को अभी डिस्कस करेंगे। तो आप पहले आज हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक हो गया है, सेकंड हम रेडियस बताएंगे। रेडियस क्या होता है, रेडियस का डेफिनेशन, रेडियस को डिफाइन कैसे करते हैं और एटॉमिक रेडियस। देखो रेडियस का डेफिनेशन आप बहुत आसान है, रेडियाई। किसी भी एटम का रेडियस जानने के लिए उस एटम का सेंटर में न्यूक्लियस है और सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, ये है। जहां सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू मैक्सिमम डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हाफ डिस्टेंस होता है,
न्यूक्लियस से लेकर जहाँ पे मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उस पॉइंट को हम लोग रेडियस कहते हैं। ये मेजरमेंट रेडियस दिखाते हैं। एटम का देखेंगे तो एटम का रेडियस होगा, अगर आयन में देखेंगे तो आयनिक रेडियस होगा, मॉलिक्यूल का देखेंगे तो मॉलिक्यूल रेडियस होगा। रेडियाई पहले रेडियस इसलिए मैंने सिर्फ रेडियाई दिखाया, उसके बाद एटम का देखेंगे। इट इज हाफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेयर मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वहां से लेकर इस न्यूक्लियस तक की दूरी को रेडियस, इसकी डिस्टेंस को रेडियस नाम देते हैं। ये हमारा रेडियस कहलाता है, ये आपको समझना है। ये आपका रेडियस है, ये एटम का। अब आप जैसे देखो, हम लोग ये रेडियस किस पे डिपेंड कर सकता है। सबसे फर्स्ट है, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को देखें तो टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ शेल जो है इंक्रीज कर रहा है, शेल इंक्रीज कर रहा है। तो शेल इंक्रीज करने की वजह से रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर अंतिम शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मैं एक एग्जांपल ऐसे दिखा दिया, लेकिन आप डेफिनेशन सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियस टू मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वैलेंस सेंटर रेडियस है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेडियस को अफेक्ट कर सकता है? तो सबसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ZeF से दिखाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। अब इतना क्लियर हो गया, इसको इस पॉइंट को बना लोगे, ये नोट कर लोगे। इसमें हमने बताया कि इट इज हाफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये चलिए, अब हम इफेक्टिव फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमको लेफ्ट टू राइट हम लोग देखते हैं कि किसी भी एटम का नंबर ऑफ शेल तो इक्वल होता है लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ पीरियड, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करता है। एग्जांपल, ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन है। लिथियम के वैलेंस में ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। शेल कांस्टेंट है, बट इसमें प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है। यहाँ 3 है लिथियम में, लिथियम के केस में 3 है, बेरिलियम की केस में 4 है, बोरॉन की केस में 5, सिमिलरली कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। तो आप करोगे क्या, लेफ्ट टू राइट हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो नंबर ऑफ शेल है वो इक्वल है। क्यों? इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 2 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 2 और बोरॉन का 2 3, तो इसके पास K शेल L शेल, यहाँ भी K शेल L शेल। लेफ्ट टू राइट शेल नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, तो क्या इंक्रीज कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो रेडियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस की बात कर रहे थे वो डिक्रीज करने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से रेडियस कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, रेडियाई डिक्रीज है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस में अगर आप रिलेशन देखोगे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेडियाई का फैक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहला फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगा, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एग्जांपल,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसका रेडियस जानना है। लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है। रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रेडियस का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, ये है आपका ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, कल हम लोग पढ़े थे अभी पिछले क्लास में। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। सेकंड फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल टॉप टू बॉटम आने पे शेल क्या होगा, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, तो शेल इंक्रीज करता है तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको समझना होगा। पीरियोडिक टेबल में जब भी आप टॉप टू बॉटम आओगे तो किसी भी एटम को आप कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लो। हमने यहाँ लिथियम लिख दिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आओगे लिथियम से सीजियम तक शेल क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये आप बना लोगे, नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है एक ग्रुप बनने ले लिया। अब इसमें नंबर ऑफ शेल टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज करता है, तो सीजियम का रेडियस लार्जर होगा। ये आपका ऑर्डर ऑफ रेडियस हो गया। ये एग्जांपल ये था, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जांपल ये हो गया। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड फैक्टर थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इससे कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से रेडियस कैसे चेक करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। एग्जांपल सल्फर एटम है। सल्फर न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 इसका है। यहाँ सल्फर हमने लिख दिया +2, यहाँ पे सल्फर +4 एंड सल्फर +6। मतलब यहाँ इस जगह पे सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +2 स्टेट में है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया +4 में, 6 लॉस किया +6 में। अब इस जगह पे अगर आप देखोगे तो सल्फर का नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर सल्फर का क्या होता है 16 होता है, तो प्रोटॉन 16 होंगे। इस सल्फर का भी प्रोटॉन 16 होगा, इसका भी 16 होगा, इसका भी, क्योंकि प्रोटॉन तो लॉस होता नहीं है। जब भी लॉस करते हैं तो क्या लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा देखिए इसका, ये +0 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 16। ये +2 है मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 14। यहाँ अगर आप देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 12 और 16, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। अब ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स लगा, अपनी तरफ खींचेगा। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और वही फोर्स हमने अभी कुछ दिन पहले बताया था, शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की थी। अब आप बताइए, जब भी न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा रेडियस में उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ देखना है 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है,
मतलब इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देख रहे हैं, उसमें अट्रैक्शन भी देखना है आपको। तो यहाँ उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन 10 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गए, इलेक्ट्रॉन का कम होना रेडियस का कम होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही तो मेजरमेंट देख रहे हैं ना। अब आप देखो सबसे कम रेडियस इसका होगा, सबसे ज़्यादा रेडियस न्यूट्रल एटम का होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाए, इंक्रीज करेगा, वहाँ रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आप इसको नोट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। Inversely proportional to atomic radii. Inversely proportional to radii. एग्जाम्पल इसको अपना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया, रेडियस डिक्रीज कर। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ध्यान रखना है। अब ऐसा ही हम लोग सोचेंगे भाई थोड़ी देर में कि नेगेटिव चार्ज करते हैं, माइनस चार्ज होगा तब रेडियस क्या होगा, तो वहाँ डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होना डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट स्टडी फोर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को आप देखो, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और एक जगह सिंपल ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितना है 8, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ वो माइनस को अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन तो वही रहेगा 8, इलेक्ट्रॉन 9 हो गया। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, प्रोटॉन 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8। अब आप बताइए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा रेडियस डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या 8 को खींचेगा। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा 8 को, सबसे कम 8 10। इसका मतलब कि ये कम खींच रहा है तो इसका रेडियस लार्ज होगा, इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इसका रेडियस क्या हो गया कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। नेगेटिव चार्ज में डेंसिटी इंक्रीज कर गया, ये ध्यान रखना है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। माइनस चार्ज की संख्या बढ़ेगी, रेडियस इंक्रीज करेगा। प्लस चार्ज ज्यादा था, रेडियस क्या होगा कम हो रहा था, क्योंकि वहां डेंसिटी कम हो जाता था। अब यहाँ आप देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एग्जांपल O- O2 O-, ये एग्जांपल हो गया रेडियाई का, नेगेटिव चार्ज का। तो हम लोगों ने टोटल 4 फैक्टर देखा है एटॉमिक रेडियाई का। एक तो फर्स्ट ये हमने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्ड पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई एंड नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। ये 4 फैक्टर है। अब हम इस पे पहले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।
फास्फोरस +5 +3 -2, नाइट्रोजन -3 +3 +5 एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन +2 +1 0 -1 -2, मैग्नीज +2 +5 +7 +6। अब आप इसको बनाइए। ये क्वेश्चन है, रेडियस का ऑर्डर बताना है। पहले इतना हम लोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद और भी कंसेप्ट बताएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो भाई हो नोट कर लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप एक काम करो, नोट करके पहले एक पॉइंट लिखो, along the period or left to right atomic radii decreases, left to right atomic radius decreases because effective nuclear charge increases, left to right atomic radii decreases because effective nuclear charge increases. Second, down the group, whereas down the group radius increases with increased number of shell. Down the group radii increases with increased number of shell. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने के साथ साथ रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। कहाँ, टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप। एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज करता है। इनर्ट गैस को छोड़ के, इनर्ट गैस के बारे में भी बताएंगे। चलिए इसको देखिए, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट सबसे पहले ऑक्सीजन तो आया नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन। तो यहाँ बोरॉन है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट टू राइट ये रेडियस का ऑर्डर हो गया फर्स्ट। सेकंड में अगर आप देखोगे तो किसका आएगा, लिथियम, देन बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करेगा, लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। अब ये बात करें सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस का, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ये भी वही हाल है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर आता है। तो आप जरा बताइए कि सबसे पहले लेफ्ट में कौन आएगा, सोडियम। तो सोडियम का रेडियाई लार्जर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड जाने पे न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, रेडियस भी कम हो जाएगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम तो है नहीं, कौन है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आ गया, देन सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस। ये ऑर्डर। अब ये है क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन में लेफ्ट साइड में पहले कौन आएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। ये टेबल याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट वाले एटम कौन से हैं। लिथियम से फ्लोरीन तक याद होना चाहिए, सोडियम से आर्गन या क्लोरीन तक याद होना चाहिए, मतलब आर्गन तक आप चले जाओ, इनर्ट गैस तक। अब ये देखो टॉप टू बॉटम आ गया। अभी अभी मैंने बताया टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा बेरियम का होगा ये। ठीक है।
अब है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। नंबर ऑफ शेल, बोरॉन फैमिली को आप देखोगे तो बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आता है, देन गैलियम, इंडियम, थायरियम, ये होता है, ये बोरॉन फैमिली। हमने इंडियम तक लिया है, ध्यान देना। रेडियस ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल ये है कि बोरॉन के बाद होना चाहिए था एल्युमिनियम, बट एल्युमिनियम और गैलियम में एल्युमिनियम की रेडियाई गैलियम से ज़्यादा हो जाता है, देन एल्युमिनियम, देन आएगा इंडियम। ये सही ऑर्डर है। ये आपको जेईई में भी अभी कुछ साल पहले पूछा गया, अभी 1 ही 2 साल पहले के क्वेश्चन है, जेईई में पूछा था कि ऑर्डर ऑफ रेडियाई, और ये आपके सिलेबस एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में भी दिया हुआ है, और बोरॉन फैमिली में भी रेडियाई का वैल्यू दिया हुआ। अब इसमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि डाउन द ग्रुप रेडियाई इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। शेल इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस इंक्रीज करेगा, तो शेल तो ज्यादा गैलियम का है भाई। बोरॉन के पास नंबर ऑफ शेल, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, 13 है, 31 है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो शेल भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो शेल ज्यादा होगा, गैलियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो शेल भी ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग डी ब्लॉक में स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं 21 to 30, तो डी ब्लॉक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बहुत कम, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है, 0.15 के डिफरेंस से करता है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने आपको बताया था। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ स्कैंडियम टू जिंक ओवरऑल रेडियाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं, मतलब ओवरऑल रेडियाई अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है, तो रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बट बहुत कम। तो इसमें इन डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है इसके पड़ोस पे असर पड़ता है, इस जिंक के जस्ट बगल में गैलियम होता है, और ये सारा खेल क्यों है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से डी और एफ में रिपल्शन कम होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसमें, तो बस इसको ध्यान देना है। हमने कहा कि डी ब्लॉक में जो स्कैंडियम टू जिंक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, तो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें ट्रांजिशन मेटल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आप इसको लिख लोगे, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ब्रैकेट में पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के ब्रैकेट में लिखिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑन डी सबशेल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑन डी सबशेल। डी और एफ में शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम लगता है, कल हमने डिस्कस किए थे। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑन डी सबशेल ब्रैकेट में, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन रेडियाई ऑफ गैलियम, रेडियाई ऑफ गैलियम डिक्रीजेज, रेडियाई ऑफ गैलियम क्या होगा, डिक्रीज करता है। यही रीजन है कि एल्युमिनियम से गैलियम का रेडियाई क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो ये सब तो आसान है। अभी मैंने बताया कि कैटायन, अनायन और न्यूट्रल में डेंसिटी ज्यादा किसके पास है, अनायन के पास। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का रेडियस होगा, तो फास्फोरस -3। उसके बाद न्यूट्रल एटम, और तब किसका होगा, कैटायन। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि रेडियस और पॉजिटिव चार्ज का रेडियस के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस सबसे कम, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा रेडियस उसके साथ सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, और जबकि इसके पास डेंसिटी क्या हो गया, कम, न्यूट्रल। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में आप देखो अनायन है -3 सबसे ज्यादा, तब न्यूट्रल, देन नाइट्रोजन +3, देन नाइट्रोजन +5। जैसे फास्फोरस वैसे नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन का
ये मैग्नीज का, मैग्नीज +2 +5 +6 +7, ठीक है। अब इसके बाद कभी कभी एग्जाम में आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ये क्या है? आप जैसे देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स known as isoelectronic. For example, sodium plus magnesium +2, क्लोरीन -1। आप बताइए सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 11, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10। मैग्नीशियम के पास कितना है? एटॉमिक नंबर क्या है? 12, एक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10। क्लोरीन के पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये आपको ध्यान देना है। ये जो है ये सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको ध्यान देना है जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो उसका रेडियस क्या होगा? सबसे कम। अब आप जैसे इन तीनों को देखो, सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है? मैग्नीशियम के पास, इसका रेडियस सबसे कम होगा। सबसे कम प्रोटॉन किसके पास है? क्लोरीन। क्यों मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ? क्योंकि प्रोटॉन ही तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जिस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगा? कम। तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? क्लोरीन का, उसके बाद सोडियम का, देन मैग्नीशियम। एक पॉइंट नोट कर लेना है कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस the radii decreases with increases number of proton. Radii decreases with increases number of proton. Number of proton increases, radii क्या होगा? Decrease करेगा, radii decreases, proton increases, radii decreases। फिर से समझो, सोडियम में 11 लोग मिलकर 10 को खींच रहे हैं, मैग्नीशियम का 12 लोग मिलकर 10 को खींच रहे हैं, क्लोरीन में 9 लोग मिलकर 10 को खींच रहे हैं। अब आप खुद सोच लो कि ज्यादा कौन खींचेगा, क्योंकि सभी में इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तभी तो इसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो प्रोटॉन को आप देखो ना, प्रोटॉन जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा, उसके रेडियस क्या होगा? कम। तो सबसे कम रेडियस किसका होगा? मैग्नीशियम का। सबसे ज्यादा रेडियस क्लोरीन का। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
ये एल्युमिनियम +3 है, एल्युमिनियम +3, नाइट्रोजन -3, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2। चलिए इसको करिए। ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान देना है। ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। पहले वाले में सभी जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, नाइट्रोजन 7, कार्बन 4, 6। तो ये आपका 6 और 4 कितना हो गया, 10। 7 और 3 कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना हो गया, 10। ये -1 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। ऑक्सीजन के पास कितना है, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना हो गया, 10। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा। और प्रोटॉन ज्यादा किसके पास है, फ्लोरीन। ये ज्यादा खींचेगा मतलब इसका रेडियस कम। सबसे कम कौन खींचेगा, कार्बन। 6 लोग मिलकर 10 को खींच लेंगे ज्यादा, कि 7 लोग 10 को खींचेंगे, कि 9 लोग ज्यादा 10 को खींचेंगे। सबसे कम कौन खींचेगा, 6। तो कार्बन का रेडियस क्या हो गया, सबसे ज्यादा। कार्बन के बाद कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। वैसे भी मैंने एक आसान तरीका बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, रेडियस इंक्रीजेज। जिस पे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम। ये इनमें आप फास्फोरस का आप देखो, फास्फोरस का 15 है, क्लोरीन कितना है, 17, सल्फर 16, पोटेशियम 19। अब इसमें आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना हो गया, 18। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 18। 16 है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 18। पोटेशियम ने एक लॉस कर दिया, बचा कितना, 18। पोटेशियम के पास 19 का एक लॉस कर दिया, कितना आ गया, 18। सल्फर के पास कितना होता है, 16 एटॉमिक नंबर, 2 गेन किया, 18। इसका 17 है, एक गेन किया है, 18। सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब हमने क्या देखना है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा उसका रेडियस क्या होगा, कम। तो सबसे कम रेडियस किसका होगा, पोटेशियम का। सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, फास्फोरस, क्योंकि माइनस चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। वैसे इसमें आप देखो, सोडियम का 11, एल्युमिनियम 13, मैग्नीशियम 12, सिलिकॉन 14। ये आपका अब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 10। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 10। 2, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, सिलिकॉन। सबसे कम प्रोटॉन किसके पास है, सोडियम। सोडियम गलत हो जाएगा। वैसे इसमें देखो, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन का क्या है, 9, सोडियम 11, ऑक्सीजन 8, मैग्नीशियम 12। अब सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 10। एक गेन किया, 10 हो गया। ये 11 था तो एक लॉस किया, 10 हो गया। सभी के पास 10 है, तो जिसके पास प्रोटॉन कम उसका रेडियस सबसे ज्यादा। प्रोटॉन कम किसके पास है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब जरा 15 नंबर आप देखो। 15 नंबर में एल्युमिनियम का कितना है, 13 होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7, मैग्नीशियम 12, ऑक्सीजन 8। या अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम के पास 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बचा कितना, 10। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितना आ गया, 10।
मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया 10, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या हो गया 10, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जरा देखो इसके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो प्रोटॉन ज्यादा किसके पास है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा एल्युमिनियम के पास है, उसका रेडियस कम होगा। सबसे कम प्रोटॉन किसका है, नाइट्रोजन का, इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा उसका रेडियस कम, प्रोटॉन इंक्रीजेज रेडियस डिक्रीजेज, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको बना लोगे, नोट करके लिख लोगे। और वैसे भी हमने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज रेडियस इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज रेडियस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज रेडियस डिक्रीजेज। तो आप जितने भी रेडियस का इसमें ऑर्डर देख रहे हो, जिसमें माइनस चार्ज है उसका रेडियस सबसे ज्यादा है, जिसमें प्लस चार्ज है उसका रेडियस क्या है, कम। और उसके बाद फिर उसमें हम लोगों ने ये देखा दूसरा तरीका, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रेडियस कम, जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा खींचेगा, तो जितने लोग ज्यादा लोग होंगे ज्यादा लोग खींचेंगे, उसका रेडियस क्या है, कम आएगा। ठीक है, चलिए बस आज इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।